हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा दिन पे आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी एसएससी सीजीएल 2025 के लिए। आज की क्लास हमारी स्पेशल होने वाली है बिकॉज इसमें ना हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कि इंग्लिश आप कहाँ से कर सकते हो, मैथ्स या फिर आपकी रीजनिंग जीके हो गई, या आपको कहाँ से करनी चाहिए, क्योंकि ना अभी ये टाइम है जहाँ पे आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपने जो पढ़ा है प्रैक्टिस, जो पढ़ा है प्रैक्टिस, ठीक है। जो भी आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते जा रहे हो साथ में आप क्वेश्चंस भी लगाइए। जैसे अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए विनय कक्ष जो है, टेलीग्राम पे भी इनका चैनल है विनय सर का, और यूट्यूब पे भी इनके 150 ग्रामर रूल्स है। पूरी वीडियो है, ये 9 आवर की ये वीडियो है, ठीक है। 9 घंटे की अप्रॉक्स ये वीडियो है, और इसमें सारे के सारे 150 ग्रामर रूल्स, छोटे से लेके छोटे और बड़े, मतलब सारे बेसिक टू हाई लेवल के सारे कंसेप्ट इसमें कवर है। तो बहुत अच्छे से पढ़ाया है सर ने, आप लोग जाके देख सकते हैं। मैंने भी पूरी देख ली है और बहुत अच्छे से समझाया है, सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। और आप जब ये चीज़ें कर ले 150 ग्रामर रूल्स की, तो सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए इनका, बिकॉज इनके में ना डेली वोकैब्स आती है, ठीक है। सिनोनिम्स आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आते हैं, एंटोनिम, ये सारी चीज़ें ना सर इसमें डेली 50-30 जितने भी हो पाते हैं ना सर उतने क्वेश्चंस डालते हैं। तो क्योंकि मैं पर्सनली इससे यूज़ कर रही हूँ इन एमसीक्यूज़ को, इस चैनल पे जाके मैं सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो वाकई में लगता है कि हाँ भाई बहुत अच्छा कंटेंट है, ठीक है। तो आप लोगों को भी डेली प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बहुत अच्छा चैनल है। ऐसा नहीं है कि मैं प्रमोट कर रही हूँ, वाकई में अच्छा है इसलिए आपको बोल रही हूँ, ठीक है। और 150 ग्रामर रूल्स की मैंने जस्ट अभी कुछ ही दिन पहले मेरी ख़त्म हुई है, तो बहुत अच्छी थी, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। बाकी चीज़ें देखनी है, नहीं देखनी है आप लोग मत देखिए। बहुत सारे ऐसे फिर भी बहुत सारी चीज़ें जहाँ से आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और सेकेंडली प्रशांत सर रेंगर्स गुरुकुल, आप सभी को पता है इनकी जो है 45 डेज मैराथन, इन्होंने भी मैराथन निकाली है रेंगर्स गुरुकुल पे 45 डेज की। तो यहाँ से अगर आपको सारे चैप्टर क्लियर है, जो बिगनर है तो वो प्रशांत सर की वीडियोस देखिए, क्योंकि उन्होंने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब सारे अलग अलग इंडिविजुअल टॉपिक्स पढ़ाए हैं 45 डेज मैराथन में। और जिनको ये लगता है कि नहीं मेरा पूरा सारा सिलेबस कवर हो चुका है, उन्हें सिर्फ रिवाइज करना है, तो वो 150 ग्रामर रूल्स की ये वाली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और जो बिगनर्स है, जो चाहते नहीं हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए अभी बेसिक वाले, तो प्रशांत सर की भी वीडियो देख सकते हैं। और इन्होंने जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराई है, ठीक है। जो भी टॉपिक होता गया है सर ने उनके क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस बहुत अच्छे छाट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है, आप वो भी देख सकते हैं। और उसके बाद जब आपकी ये सारी चीज़ें हो जाएं, तो आप सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, या फिर चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाइए, जो आपको सही लगता है, लेकिन डेली आप टेस्ट ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट, अगर हम बात करें मैथ्स की, अगर इंग्लिश में कोई और भी डाउट है तो आप वो भी कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में। मैथ्स की बात करते हैं तो आदित्य रंजन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नो डाउट, बहुत अच्छा। और कंटेंट भी बिल्कुल 0 टू एडवांस होता है इनका। पहले बेसिक से समझाएंगे, फिर एडवांस लेवल तक पहुंचाते हैं ये। और 45 डेज मैराथन ये भी चला रहे हैं सर। और फॉर्मूला बुक जिनके पास है, अच्छी बात है, क्योंकि इसमें से क्या होता है कि अगर आप चैप्टर को स्टडी कर रहे हो और फॉर्मूलेज उसमें सारे मेंशन है, छोटे से लेकर छोटा फॉर्मूला भी, और बहुत सारे फार्मूलाज मेंशन है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फार्मूला बुक से भी आप रिवीजन, ये इसका काम आएगा, फार्मूला बुक आपकी हेल्प करेगी रिवीजन में, ठीक है, रिवीजन में। क्योंकि अगर आपके पास नोट्स है तो अच्छी बात है, अगर जिनके पास नोट्स नहीं है, फॉर्मूलाज नहीं है, तो वो रिवीजन कर सकते हैं, फार्मूला बुक से बहुत अच्छी बुक है। और आदित्य रंजन सर ने 45 डेज मैराथन निकाले, और हर एक चीज़ बहुत डीप से बताई है। तो अगर आप लोगों के पास इनका बैच है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है कोई ज़रूरी नहीं है, दिक्कत की कोई बात नहीं है, आप लोग 45 डेज मैराथन भी देख सकते हैं। जो यहाँ क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन सर ने इसमें करवाए हैं 45 डेज मैराथन में, तो आपको बैच लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको लगता है कि मेरा सिलेबस कवर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेक्शनल टेस्ट। अगर आपका मैथ्स की सारी चीज़ें, आप जो भी डेली चैप्टर कर रहे हो, आप उनके सेक्शनल टेस्ट या फिर डेली अलग अलग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस लेकर आओ, एक ही क्वेश्चन पे मत अटके रहो कि कल हमने इलेक्शन किया है तो आज भी इलेक्शन करेंगे, नहीं। इलेक्शन किया है तो आज आप सीरीज वाले करो, फिर नेक्स्ट डे ऐसे ही आप चेंज करते रहो, नए नए क्वेश्चंस लेकर आओ, ठीक है। वही पुराने क्वेश्चंस पे स्टिक मत रह जाना।
नेक्स्ट आता है रीजनिंग की। अगर हम बात करते हैं तो रीजनिंग में इजी है। अगर किसी की रीजनिंग पूरी कवर है तो क्या कर सकते हैं, वो सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं या फिर चैप्टर वाइज टेस्ट। ठीक है, जब वो सेक्शनल टेस्ट देंगे ना, तो अगर आपको लगता है कि भाई इसमें जो है कैलेंडर का क्वेश्चन है, ठीक है, कैलेंडर का क्वेश्चन है और ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं या फिर मैं भूल गया हूँ, तो आप लोग दोबारा से जाके क्या कर सकते हो, वीडियो को देख सकते हो, कोई भी वीडियो देख सकते हो, तो आप वो जाके देखिए और फिर जब नेक्स्ट सेक्शनल टेस्ट करेंगे तो फिर आपसे वो क्वेश्चन बन पाएगा इजीली। तो क्या करना है, सेक्शनल टेस्ट आप करोगे ना तो उसमें आपको अपने वीक टॉपिक्स को लिख लेना है। ठीक है, अपने वीक टॉपिक्स को कहीं लिख लो कि भाई सेक्शनल टेस्ट दिया था तो मुझे नंबर सीरीज नहीं बन पा रही है मुझसे, तो मैं उसके डेली 10 क्वेश्चन या डेली 20 क्वेश्चन करने वाला हूँ। ये चीज़ आपको खुद देखनी पड़ेगी क्योंकि सबको अपना पता होता है कि मैं कहाँ वीक हूँ कहाँ नहीं हूँ, मुझे ये नहीं आ रहा है समझ, ये आ रहा है समझ। ठीक है, नेक्स्ट आता है जीके की। बात करें तो जीके में आपको पीवाईक्यू पर फोकस करना है मोस्टली। पीवाईक्यू चैप्टर को आप सेल्फ स्टडी करिए या फिर जो आपके नोट्स हैं, ठीक है, जो नोट्स हैं आप उनको सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी करने के बाद उसी चैप्टर के, अगर लाइक आप आईवीसी कर रहे हैं या फिर आप वेदास कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप पहले उसको सेल्फ स्टडी कीजिए, फिर चैप्टर टेस्ट या सेक्शनल टेस्ट लगाइए। ठीक है, फिर अगर आपको लगता है कि नहीं चैप्टर टेस्ट में बाद में लगाऊंगा, सबसे पहले मुझे रिवीजन करनी है, तो रिवीजन के लिए ल्यूसेंट भी बहुत अच्छी बुक है। जिसके पास गॉड फादर है उसमें इसमें सारे गॉड फादर में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप इससे भी कर सकते हैं। आपके पास जो नोट्स आप उनसे रिवाइज कर सकते हैं। एनसीईआरटी के जिसके कंसेप्ट क्लियर है वो उनके लिए तो बेस्ट है। ठीक है, अगर एनसीईआरटी के कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर है तो वो लूसेंट भी इजिली कर लेगा, गॉड फादर भी इजिली पढ़ लेगा और नोट्स भी अपना आसानी से पढ़ पाएगा। क्योंकि ना गॉड फादर में सिर्फ क्वेश्चंस है, अगर आप सिर्फ क्वेश्चंस फैक्ट अगर ऐसे पढ़ते जाओगे ना तो आपके दिमाग में सिर्फ वो कुछ ही टाइम तक रिटेन हो पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा टाइम तक मैं उस चीज़ को याद रख पाऊँ तो आपके एनसीईआरटी के बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। फिर आप लोग जो है ये सारी चीज़ें पढ़ के फिर आप अपना डेली साथ के साथ चैप्टर या फिर सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन टारगेट सेट कीजिए कि आज मुझे इतने पेजेस करने हैं, आज इतने करने हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी वीडियो। अगर आप लोग चाहते हैं कि डेली टाइम टेबल शेयर किया जाए तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, डेली टाइम टेबल भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, छोटी वीडियो इसलिए बनी है क्योंकि मैंने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ही आप लोगों को चीज़ें बताई है जो मुझे एज अ पर्सनल बहुत मतलब ये चीज़ें मैं खुद अगर मैं करती हूँ इन्हें तो बहुत अच्छे से मेरी सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो आप लोगों को भी ऐसे ही अपना पूरा रूटीन बनाना है। आप लोग वीकली जो अपने टारगेट सेट कर सकते हैं कि मुझे एक वीक में इस वाले वीक में सारी चीज़ें करनी ही है। नेक्स्ट वीक जब मैं जाऊँगी तो मेरी सारी चीज़ें रिवाइज करने के लिए मैं इनको, अगर मैं वीकली 7 डेज़ लगा रही हूँ उन चीज़ों को करने में, तो नेक्स्ट वीक में सिर्फ 1 या 2 दिन पाऊँ उनको रिवाइज़ करने में सिंपल। फिर नेक्स्ट वीक में मैं नए टॉपिक को कवर करूँ। करना रिवाइज़ पीछे वाला भी है लेकिन कम टाइम लो फिर। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट वीक में और कम डेज़ लो, फिर आपको सिर्फ ऊपर-ऊपर से रिवाइज़ करना है। बट स्टार्टिंग में आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि हाँ, अगर ये 7 दिन मैंने इन चीज़ों को दिए हैं तो बहुत डेडिकेटली मैं इन चीज़ों को सीखूँ। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।